Hi friends, this is Amit Ahuja. Welcome to a new video. Welcome to Scanner Hub, जहाँ पे जो भी हम लोग टूल देते हैं और सारे टॉप ब्रांड टूल्स देते हैं, अगर आप लेते हैं तो उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे है कैसे आप कर सकते हैं उसको हम आपको बताते हैं। आज का जो वीडियो है बेसिकली पहले अपन ये टोटली कॉन्सेंट्रेटेड है ऑटेल MX900 पे। और जो क्वेश्चन है और जिसका कि हमें एक जवाब देखना है कि क्या ऑटेल जो MX900 है वो इंडिया के लिए बेस्ट टूल है। और कुछ चीजें हम देखेंगे क्या है एंड इसको समझ लेते हैं, क्योंकि मेरी जो वीडियोस रहेंगी उसमें आप ये मान के चलो कि एक ही पर्टिकुलर टूल की मैं तूती नहीं बजाता रहूँगा। और आज जो हम कवर करेंगे कि जो ऑटेल MX900 है, क्योंकि एक मेरे दोस्त ने पूछा, और ऑटेल का DS900 BT, दोनों में क्या फर्क है और मैंने क्या जुगाड़ करा है उसका, और ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले लेट अस जो वीडियो चालू कर रहा हूं मैं, और उसमें पहली चीज ये है कि आप अपने डिवाइस की प्रोटेक्शन कैसे करोगे कि आपका डिवाइस जो गाड़ी में आपने 16 पिन लगाया और आपका जो VCI या आपका जो भी है डोंगल वोंगल जो भी आप मतलब इन द सेंस जो लगाते हो वो उड़ तो नहीं जाएगा। तो बेसिकली कुछ आपको ध्यान रखना है दोस्त कि वन ऑफ द की थिंग्स इज, और अगर आपका डेटा अनाप शनाप आ रहा है तो उसका क्या इलाज है। तो वन ऑफ द की थिंग्स इज आपने अपने जो डिवाइस है उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। इस डिवाइस में और हर एक जो हमारे 12 वोल्ट के डिवाइस में ये लिखा हुआ है कि 9 वोल्ट से 18 वोल्ट तक ये चल जाएगा। 9 वोल्ट से कम अगर आपकी बैटरी वो है तो आपका जो डिवाइस है वो आपको अनाप शनाप डेटा देगा। ये आप ध्यान रख लीजिए। कोई भी कंट्रोल मॉड्यूल जिसको भी आप कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक अपने आप में जब ये गाड़ी में कनेक्ट होता है तो कोई भी जो VCI है वो भी एक मॉड्यूल बन जाता है। जैसे आपकी गाड़ी में लेट से 15 मॉड्यूल है, तो आप जब VCI को कनेक्ट करते हो वो 16वां मॉड्यूल बन जाता है। तो बेसिकली क्या है कि वो क्या है, वो एक रिक्वेस्ट करता है जो आप बोलते हो कि मुझे ये डेटा चाहिए। तो बेसिकली कहना ये है, ज्यादा लंबा इसको नहीं रखते, उसको मैं आपको बता भी दूंगा कि जिन लोगों ने इसका एक डिवाइस आते हैं वो लेने हैं तो मैं आपको बता दूंगा। वो एक कंपनी है डाइटेक्स पे जाके आप देख लेना कि आपका जो 16 पिन कनेक्टर का प्रोटेक्शन डिवाइस जो है वो आप उसको चेक कर लेना। अगर आपको लगता है कि वो ठीक है, वेल एंड गुड। नाउ द अदर थिंग इज कि आज की डेट में जैसे MX900 है, MX900 है, ये एक केबल डिवाइस है। और जैसे आप ये देख सकते हो कि इसकी केबल की क्वालिटी आप देखो, मतलब आप जब इसे मेरे ख्याल से वीडियो में ही दिख रहा है, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है और ये इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है जो ThinkDiag 2 के साथ आया है, और इवन जो बाकी हम स्कैनर डील करेंगे उसके ऊपर मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। आज मैंने जब इसको देखा तो आप ये मान के चलो कि ये बहुत ही हैवी ड्यूटी केबल है, इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। नाउ द गुड थिंग, सबसे बढ़िया चीज जो होती है केबल टूल में क्या है कि आपका जो ये VCI है और इसके अंदर तो इनबिल्ट है, तो ये आपका जो VCI है और इसके अंदर का जो सर्किट मदरबोर्ड वगैरह है वो प्रोटेक्टेड होते हैं जब आपकी हैवी ड्यूटी केबल्स होती हैं। हैवी ड्यूटी केबल्स में क्या है कि जो अगर
ये हमारी जो गाड़ियां है ना, इनमें जो 16 पिन है, आप उसको वोल्टेज देख रहे हो कि उसमें 12, 12.5, 13 व्हाटएवर बैटरी वोल्टेज है, लेकिन हमारे पास उसका कोई जुगाड़ नहीं है जब तक कि आप एक बहुत ही अच्छे एक लेवल के टेक्नीशियन हो कि आप उसके एम्पेयर रीड कर लो। क्योंकि कई ऐसे डिवाइसेस उड़े हैं जिसमें एक प्रैक्टिकली सर्ज आया, वोल्टेज स्पाइक, या बेसिकली वोल्टेज स्पाइक क्या है, वो करंट साथ में जा रहा है, तो वो जो है वो आपके डिवाइसेस का नुकसान कर सकता है। टेक्निकली जब भी आप अपना टूल कनेक्ट करो, पिन नंबर 4 और पिन नंबर 16 में मल्टीमीटर से चेक कर लो कि उसमें वोल्टेज कहीं ज्यादा तो नहीं आ रही। अगर ज्यादा आ रही है तो मेरे भाई बहुत आपके लिए मुसीबत हो जाएगी, डिवाइस उड़ जाएंगे, ठीक है। सो डोंट, उसको एक बार को अपनी सेफ्टी के लिए उसको एक बार देख लो। सेकेंडली, जो सवाल है, मेन मुद्दा, कि क्या MX 900 जो है इंडिया के लिए बेस्ट टूल है, ऑटेल का बेस्ट टूल है? मेरा कहना यह है बिल्कुल है, क्योंकि इस प्राइस में, एंड अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये इसका दिस इज द मेन्यू, और अगर मैं ये आपको दिख रहा है डायग्नोसिस एंड एवरीथिंग, और अगर मैं इसमें जाता हूं तो दुनिया जान की आपके पास ये गाड़ियां हैं। अभी ये टूल, ओके, सर्विस फंक्शंस में आप जाते हो तो अगर आप गिनते हो तो 15, 30 और 45 45 सर्विस फंक्शन है, जो कि एक्चुअली इस लेवल के कोई भी टूल में नहीं है। 8 इंच का स्क्रीन है, बिल्ड क्वालिटी ऑटेल की वर्ल्ड क्लास है, नंबर 1 टाइप। लीड आपको दिखी गई एज कंपेयर टू दिस, और ये आपके सामने है, तो आपको एक एक चीज जो है टॉप नॉच क्वालिटी की मिलती है। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आ जाता हूं कि DS 900 BT, अब ये अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल चीज है, और ये मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं पैदा कर रहा हूं, ये ऑटेल के अपना ही बताई हुई चीज है कि जब आप ऑटेल का कोई टूल यूज करोगे और आप अगर उसमें प्रोग्रामिंग करते हो, फ्लैशिंग करते हो, जैसे महिंद्रा वगैरह की फ्लैशिंग वगैरह करते हो, और अगर दूसरी गाड़ी की करते हो जो DS 900 बोलता है कि वो आपकी कोडिंग और ऑनलाइन कोडिंग वगैरह करता है। महिंद्रा की तो सभी करते हैं, मतलब ये भी करता है और वो भी करता है, लेकिन ये जो है आपका जो VAG वगैरह का है, वोक्सवैगन ऑडी स्कोडा का, ऑनलाइन कोडिंग नहीं करता है, ठीक है। तो जो DS 900 है वो ब्लूटूथ है। उसमें क्या है कि एक छोटा सा डोंगल है, उसको आपने प्लग इन करा, ब्लूटूथ से वो कनेक्ट हो गया, और उसमें बाकी ऑटेल के आप कभी भी टूल इस्तेमाल करोगे, और मैं आपको दिखाऊंगा जो मेरे पास मैक्सिस एलीट है, अगर मुझे कोई भी प्रोग्रामिंग करनी है, वो भाई आगे ही नहीं बढ़ता जब तक आप केबल नहीं लगाते हो। वो पहले ही बोल देता है कि कनेक्ट केबल। आपने केबल नहीं कनेक्ट किया, आपका इंटरनेट टेढ़ा मेढ़ा है, आपका बैटरी मेंटेन नहीं है, वो आगे बढ़ेगा ही। तो इस टूल में ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये आपको काम करने देगा। नाउ ये एक बीमारी है जो ऑटेल का जो DS 900 BT है, उसमें ये बीमारी उन्होंने क्यों दी है ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि वो ब्लूटूथ पे चल रहा है, ओके। और ये वो ऑटेल का अकेला टूल है जिसके अंदर मतलब एक समझ से बिल्कुल परे है कि उन्होंने ब्लूटूथ पे कोडिंग और प्रोग्रामिंग दे कैसे दी है। तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स अगर आप ब्लूटूथ से प्रोग्रामिंग करोगे, क्योंकि बाकी सब टूल आपको एक ही बात बोलते हैं कि केबल लगाओ, ब्लूटूथ से अगर आप जैसे फ्लैशिंग करते हो, महिंद्रा की हम बात करते हैं क्योंकि इंडियन बातें कर रहे हैं, तो अगर आप महिंद्रा की फ्लैशिंग करते हो और ब्लूटूथ से करते हो, आपके मॉड्यूल करप्ट होने के और उड़ने के बहुत बड़े चांसेस हैं। तो इसलिए
जितना भी मेरे को एक्सपीरियंस है, मेरी आपसे मतलब मैं इतना ही शेयर कर सकता हूं कि जब भी आपको कोई ऑनलाइन कोडिंग प्रोग्रामिंग वगैरह करनी है तो आपको, जैसे महिंद्रा वगैरह की है, तो आपको केबल ही चलना पड़ेगा, चलना चाहिए, बाकी मर्जी आपकी। दूसरा ये है कि जो DS 900 BT है, उसकी जो प्राइस कस्टमर की है विदाउट सपोर्ट, वो अप्रोक्सीमेटली 95,000 रुपीज है, इससे 30,000 रुपए ज्यादा। विद सपोर्ट ऑफ कोर्स इसमें भी 10,000 रुपए बढ़ जाते हैं, उसमें भी बढ़ जाते हैं, जितने भी बढ़ते हैं, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा ऑटेल का DS 900 का फैन नहीं हूँ। मुझे वो टूल जो है कोई बहुत ज़्यादा भाया नहीं है, क्योंकि ऑटेल मेरे लिए कोई नया टूल नहीं है। तो जब मैं उसका बड़ा टूल यूज़ कर रहा हूँ और ये छोटा वाला देख रहा हूँ, तो मेरे को DS 900 में ऐसा कुछ नहीं दिखा, क्योंकि उससे पहले वो DS 900 के कॉन्सेप्ट पे एक टूल आता था ऑटेल का 906 BT, और 906 BT में भी यही था कि अगर आपने कुछ भी कोडिंग करनी है तो वो टूल रुक जाता था और आपको बोलता था कि उसकी केबल लगाओ। तो ये एक इसमें DS की जो भी मैंने वीडियो देखी हैं, उसमें मैंने तो उनको सिर्फ ब्लूटूथ पे काम करते हुए देखा है, जो भी उन्होंने दिखाया है, और मेरे हिसाब से बहुत ही वो डेंजरस है। आपके मॉड्यूल वगैरह डेफिनेटली अगर ब्लूटूथ की इंटरफेरेंस हो गई तो वो मॉड्यूल करप्ट कर देगा। तो वो है। अब बात ये है कि मैंने अपने लिए क्या जुगाड़ बनाया है कि मैंने ऑटेल ये MX 900 लिया है, और मेरे को अगर जैसे ऑनलाइन कोडिंग वोडिंग करनी है, क्योंकि इसमें VAG की कोडिंग नहीं है, बाकी तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, महिंद्रा महिंद्रा की ये सब करता है। तो मैंने उसका ये तोड़ है जो मेरे पास है, जो मैं कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मेरी अपना नज़रिया है, कोई ये किसी के ऊपर नहीं है कि भैया आप ये करो। मैंने क्या करा है कि एक ये डोंगल ले लिया, और मेरे को पैसे नहीं खर्चने तो मैं टैब पे पैसे नहीं लगाऊंगा। टैब पे लगा दूंगा तो मेरे पास एक तरीके से 2 स्कैनर हो गए। मुझे जितना भी काम करना है इससे करूंगा, और अगर मेरे को ये मैंने डोंगल ले लिया 25,000, 25,000, 27,000, 26,000 का, जितने का भी आएगा। अगर मुझे सस्ता काम करना है तो मैं मोबाइल में लोड कर लूंगा कि मुझे ऑनलाइन कोडिंग करनी है, तो आई कैन डू इट। और बट उसमें भी वही बीमारी है कि आप केबल कैसे लगाओगे, तो दैट इज वन थिंग जो आपको देखना पड़ेगा। बट ये है कि ये एक तरीका है जो वन कैन ट्राई टू डू। एंड मैं तो यार एक बात बताओ, एक मिनट होल्ड कर। बेसिकली ऐसा है दोस्त, अगर आपने ये वाला टूल मतलब ये डोंगल लेना है और आपको ऑनलाइन कोडिंग वोडिंग प्रोग्रामिंग करनी है, क्योंकि इसमें ये फंक्शन है, ये आपने दिया होगा, देखा होगा कि ये लिखा हुआ है ऑनलाइन प्रोग्रामिंग, ओके। तो अगर ये वाला यूज़ करना है तो जो एक USB केबल का एक अडेप्टर आता है, वो अपने मोबाइल में कनेक्ट करके केबल पे ही करो। तो सिर्फ उसके लिए, अगर आपका VAG का कोडिंग वोडिंग का कोई काम नहीं है खास, तो कोई आपको उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो MX 900 है वो सफिशिएंट है, हर चीज़ वो कर देता है, की कोडिंग भी कर देता है, की प्रोग्रामिंग कोडिंग वगैरह। और जो महिंद्रा की सबसे बड़ी जो दिक्कतें आती हैं फ्लैशिंग की, DPF रीजनरेशन की, वो सारी कर देता है। ब्लूटूथ में एक और ध्यान रखिएगा कि अगर आप DPF रीजनरेशन करते हैं और ब्लूटूथ से आपका डिवाइस कनेक्टेड है, 99% ऑफ द टाइम, 95 to 99% ऑफ द टाइम आपका जो रीजनरेशन है वो बीच में अबॉर्ट हो जाता है, क्योंकि जो रीजनरेशन जो चलती है वो काफ़ी देर तक चलती है, एंड 15, 20, 25 मिनट। और नॉर्मली हमने देखा है कि ब्लूटूथ के जो ये डोंगल्स हैं ये गर्म होने शुरू हो जाते हैं, द टेम्परेचर शूट्स अप, और उसके बाद वो जो आपस की कम्युनिकेशन होती है डिवाइस की, वो उसको बंद कर देगा। उसमें क्या है, अगर आपकी बीच में इस तरीके से बंद हो गई तो आपका कंट्रोल मॉड्यूल, जो मॉड्यूल है, वो उड़ जाएगा। सेम चीज़ आपकी महिंद्रा की फ्लैशिंग में, अगर वो रुक गया उड़ जाएगा।
तो बेसिकली फ्रेंड्स, ये छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद इतना था कि एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरा अपना सवाल है, और ऑटेल के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं, क्या ऑटेल MX 900 इंडिया के लिए बेस्ट टूल है? मतलब ऑटेल की तरफ से बेस्ट टूल है? मेरे हिसाब से 100% बेस्ट टूल है। एंड आगे हम इसके बारे में और डिटेल में वीडियोस गाड़ियों पे लगा के करेंगे। एंड सो टिल वी मीट अगेन with a new video, this is Amit Ahuja. Take care. Bye bye.